कनाडा की तरफ से जिन चेंजेस को एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो अनाउंस हो चुकी हैं, बड़े लेवल की चेंजेस हैं। इस वीडियो में सिर्फ चेंजेस जो आई हैं वही नहीं बताऊंगा, उन चेंजेस के मायने क्या हैं, कौन कौन उनसे इफेक्ट हो सकता है और ये कब से लागू होने वाली हैं। चाहे वो स्टडी परमिट को लेकर है, अप्लाई अब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, चाहे वो स्पाउस वीजा को लेकर है, बैन हो चुका है लेकिन कब से बैन होने वाला है, और सबसे बड़ी बात पोस्ट स्टडी वर्क किस स्टूडेंट को मिलेगा, किस कॉलेज का मिलेगा। तो ये सारी की सारी बातें इस वीडियो में रखूंगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं, इस पे हमने आज 23 को इवनिंग में 5:30 पे इंस्टा लाइव भी रख रखा है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, बहुत से होंगे, तो उसमें आप पूछ सकते हैं। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस पे आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। 3 मेजर चेंजेस अनाउंस हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैपिंग की। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे कैपिंग कर दी गई है, लेकिन रिलीफ की बात यह है कि यह टेम्परेरी कैपिंग है, यानी कि 2 साल के लिए कैप किया जाएगा, उनके नंबर को लिमिट किया जाएगा, उसके बाद बाकी का 2 साल का है। तो 2024 का जो टारगेट है उन्होंने कम करके 3,64,000, हालांकि ये भी काफी बड़ा नंबर है, तो ये किया है, जो कि अगर 2023 से इसको कंपेयर करते हैं तो अराउंड 35% जो है वो डिक्रीज है। और दूसरा इसी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने अब फाइल लगानी है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं चेंज, ये कल से यानी कि 22 जैन से ऑलरेडी लागू हो चुका है। तो इस टाइम पे अगर आपने स्टडी वीजा की फाइल लगानी है तो आप फाइल नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आपको जिस प्रोविंस, जैसे पहले क्यूबिक से हमें CAQ लेना पड़ता था, अटेस्टेशन लेटर लेना पड़ता था, तो इस टाइम पे अगर आपने स्टडी परमिट की फाइल लगानी है 22 जैन के बाद, तो आप जिस प्रोविंस से आपका जो है कॉलेज पड़ता है जिसमें, वहां से आपको अटेस्टेशन लेटर लेना होगा, उसके बिना आपकी फाइल प्रोसेस नहीं हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है अपने आप में, तो इसको आपको लेना पड़ेगा। साथ में उन्होंने डेडलाइन भी दी है, जितने भी जो प्रोविंसेस हैं उन्होंने कहा है कि मार्च 31 24 तक आपको ये अटेस्टेशन लेटर का सिस्टम हमें बनाना, मैक्सिमम कह रहा हूं, हो सकता है कि कोई भी प्रोविंस जैसे अंटारियो है तो वो विद इन 15 to 20 डेज के अंदर अंदर वो अटेस्टेशन लेटर जो है वो इशू करना शुरू कर दे। लेकिन ये याद रखिए, आपकी स्टडी परमिट की फाइल कनाडा में कहीं पे भी किसी भी प्रोविंस में अब अटेस्टेशन लेटर, जैसे पहले CAQ होता था क्यूब का, उसके बिना नहीं लग सकती है। यहां पे मैं आपको बता दूं कि ये जो कैपिंग है वो मास्टर के लिए अगर कोई स्टूडेंट जाता है या PhD प्रोग्राम के लिए जाता है उस पर लागू नहीं है। मैंने मास्टर्स कहा, अगर आप PG प्रोग्राम लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट जिसको डिप्लोमा बोलते हैं या ग्रेजुएट सर्टिफिकेट बोलते हैं, तो आप पे ये लागू होती है कैपिंग। अगर मास्टर प्रोग्राम में या PhD प्रोग्राम में जाते हैं तो ये आप पे लागू नहीं होगा। तो ये कैपिंग है, 2 साल के लिए टेम्परेरी कैपिंग है। इसके बाद जो बहुत बड़ी चेंज उन्होंने अनाउंस की है वो पोस्ट स्टडी वर्क या वर्क परमिट को लेकर है। यहां पे बहुत ध्यान से सुनिएगा जो बातें मैं आपको कहने जा रहा हूं। जो पोस्ट स्टडी वर्क उन्होंने बंद किया है, मैंने आज सुबह एक रील शेयर किया था जिसपे बहुत से कमेंट आए हैं, उनमें सबसे ज्यादा कमेंट जो थे वो पोस्ट स्टडी वर्क को लेकर थे कि स्टूडेंट डरे हुए हैं कि मुझे जो है वर्क परमिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहां पे मैं बता दूं, जो उन्होंने किया है वो ना तो पब्लिक को टारगेट किया है ना प्राइवेट को किया है। अगर आपका कॉलेज पब्लिक कॉलेज है, उसका पोस्ट स्टडी वर्क है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है, उसका पोस्ट स्टडी वर्क है, तब भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट पब्लिक जिनका पोस्ट स्टडी वर्क है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनको जो है पोस्ट स्टडी वर्क मिलेगा। चिंता किसने करनी है? जिसका प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप प्रोग्राम है, जिसको PPP बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। जैसे सेंट क्लेयर का अकुमेन कैंपस है, सेंट लॉरेंस का अल्फा एकेडमी जिसको बोलते हैं, उनके साथ उनका टाई अप है। नॉर्दर्न का प्यूरस है, अभी नायग्रा ने जो अपना शुरू किया था कैंपस, उनका टिसॉम के साथ, जो टोरंटो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, उनके साथ टाई अप है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि एक पब्लिक कॉलेज जो मेन GTA एरिया से, खास करके ये अंटारियो की बात हो रही है, क्योंकि ये जो चेंजेस हैं अंटारियो को सेंटर में रख के, सबसे ज्यादा वो कह रहे हैं कि मैस जो क्रिएट हुआ है वो अंटारियो में हुआ है, उसको सेंटर में रख के ये चेंजेस की गई हैं। तो यहाँ पे जो पब्लिक कॉलेजेस हैं जो आउटसाइड हैं, जैसे मैंने सेंट क्लेयर कहा, सेंट क्लेयर का मेन कैंपस विंडसर में है, सेंट लॉरेंस का जो मेन कैंपस है वो किंगस्टन में है, नॉर्दर्न का जो है वो नॉर्दर्न का जो मेन कैंपस है वो टिमिन्स में है। इसके अलावा जो नायग्रा है वो हमें पता है कि नायग्रा फॉल्स, वहां पे इनका मेन कैंपस है। तो ये क्या करते हैं, ये मेन GTA में, ब्रैम्पटन में या मिसिसागा में, जिसमें स्टूडेंट ज्यादा जाते थे पहले, तो उनमें कोई एकेडमी के साथ टाई अप कर लेते हैं जिसको पब्लिक पार्टनरशिप प्रोग्राम कहा जाता है। अब उसके अंडर
ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिए, इसको शेयर जरूर कर दीजिए क्योंकि स्टूडेंट तक ये पहुंचना जरूरी है। तो इन कॉलेजेस में जो भी स्टूडेंट 1 सितंबर 2024, डेट याद कर लीजिए, सितंबर 1 2024 के बाद आपकी इन क्लासेस स्टार्ट करेगा, उसको जब उसका डिप्लोमा कुछ भी प्रोग्राम पूरा होगा तो उसको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। सितंबर 1 2024 के बाद जो भी स्टूडेंट इनमें पढ़ने जाएगा उसको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो ये पब्लिक कॉलेजेस के लिए नहीं है, ये प्राइवेट कॉलेजेस के लिए नहीं है। जिनका स्टडी पर वर्क परमिट है ये उनके लिए है जो पीपीपी प्रोग्राम में पार्टनरशिप में आते हैं, यानी कि जिनका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। तो इन कॉलेजेस में जो भी स्टूडेंट सितंबर के बाद क्लासेस स्टार्ट करेंगे उनको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए। तो ये एक मेजर चेंज उन्होंने अनाउंस की है। यहां पे मैं एक बात और ऐड कर दूं जो क्लैरिटी कर देगी। जिनके जो मेन कैंपस है, जैसे मैंने सेंट क्लियर कहा, सेंट लॉरेंस कहा, नॉर्दर्न कहा, नियाग्रा कहा, ये पब्लिक कॉलेजेस हैं। अगर आप मेन कैंपस में पढ़ते हैं तो आपको पोस्ट स्टडी वर्क मिलेगा। उसके उस कैंपस में पढ़ते हैं जिस वो पार्टनरशिप में है तो नहीं मिलेगा। इस चीज को नोट कर लीजिए। और लास्ट वाली चेंज, ओ माय गॉड, ये जो चेंज है ये बहुत बड़े लेवल पे लोगों को इफेक्ट करने वाली है, क्योंकि ये स्पाउस ओपन वर्क परमिट को लेकर है। खास करके जब हम पंजाब के, हरियाणा के स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो इस यहाँ पे ये स्पाउस ओपन वर्क परमिट जो है काफ़ी ज़्यादा गिनती में अप्लाई होता है। तो इसमें भी हालांकि ये डरने की बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि उन्होंने स्पाउस ओपन वर्क परमिट पे बैन जो है अनाउंस कर दिया है, लेकिन इसमें भी एक कैच है, इसमें भी एक रिलीफ की बात है कि इसको जो अभी इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। जैसे उन्होंने उन्होंने कहा कि 22 जैन से ही लागू करने जा रहे हैं, तो वो स्पाउस ओपन वर्क परमिट की जो मैं चेंजेस आपको बताने जा रहा हूं ये लागू अभी नहीं हुई है, ना ही उन्होंने कोई डेट डिक्लेयर की है। आने वाले दिनों में हो सकता है 2 वीक में डिक्लेयर करें, हो सकता है 2 मंथ में डिक्लेयर करें। और यहां पे मैं बता दूं कि इस चीज की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, जब भी वो कोई डेट देंगे तो पॉसिबिलिटी है कि वो आपको टाइम देकर चलेंगे। मान लीजिए आज से 2 वीक के बाद वो अनाउंस करते हैं कि हम स्पाउस ओपन वर्क परमिट पे जो बैन है उसको लागू करने जा रहे हैं। जैसे यूके ने किया था, उन्होंने कहा था कि जैन इनटेक से, ये जो जैन 24 है उससे बंद करने जा रहे हैं। तो आपको बकायदा वो एक डेट देंगे कि इस डेट के बाद जो भी स्पाउस ओपन वर्क परमिट अप्लाई करेगा वो एलिजिबल नहीं होगा। तो एक डेट दी जाएगी। ये एक रिलीफ है कि उन्होंने साथ के साथ लागू नहीं किया है। यहां पे अब बात करते हैं कि जो मेजर चेंज है वो क्या है। स्पाउस ओपन वर्क परमिट में उन्होंने कहा है कि जो भी स्टूडेंट अब स्पाउस ओपन वर्क परमिट अप्लाई करेंगे जिनका उस डेट के बाद जिनका स्पाउस कनाडा में स्टडी कर रहा है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। इसमें उन्होंने छूट दी है मास्टर्स और पीएचडी वाले स्टूडेंट्स को। अगर आपका स्पाउस कनाडा में मास्टर प्रोग्राम कर रहा है, जब पीएचडी वाले थोड़े कम होते हैं, तो मास्टर्स कर रहा है तो आप इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। मास्टर्स वाले कभी भी अपना स्पाउस ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। ये जो रूल है उन पे लागू नहीं होता है। ये रूल किन पे लागू होता है? जो यहाँ से डिप्लोमा लेके जाते हैं +2 के बाद, कोई बैचलर प्रोग्राम लेके जाते हैं, एडवांस डिप्लोमा लेके जाते हैं, ग्रेजुएशन के बाद ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम लेके जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में जाते हैं, तो ये सब उन पे लागू होता है। तो आप स्पाउस ओपन वर्क परमिट जो भी डेट वो अनाउंस करेंगे उसके बाद वो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 1-2 चीजें स्पाउस ओपन वर्क परमिट स्पेशली बताना चाहूंगा। सबसे पहले, इस अनाउंसमेंट के बाद हमारा आज एक वीजा आया है, तो जिनकी फाइल्स एम्बेसी में है आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं उल्टा बता रहा हूं कि आपके लिए ये पॉजिटिव साबित हो सकता है जिनकी फाइल्स एम्बेसी में है, क्योंकि उन्होंने अब इसको बैन करना है। तो जितनी भी फाइल एम्बेसी में है उनमें से मोस्टली का पॉजिटिव रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जब कोई चीज बैन की जाती है उसमें जो लास्ट वाला रह जाता है तो उनको वो कहीं ना कहीं पे कंपनसेट, जहां उनको कहीं ना कहीं पे लीनियंट रहते हैं। तो जिनकी फाइल्स एम्बेसी में है जहां उस डेट तक लगेंगी, पॉसिबिलिटी है कि उनका जो है वीजा आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ये पहला है। दूसरा जो है स्पाउस ओपन वर्क परमिट का, जैसे मैंने कहा एक वीजा आया है हमारा, आज आया है, वो इस अनाउंसमेंट के बाद आया है। तो वीजाज आएंगे इस टाइम पे, आपका पॉजिटिव ट्रेंड जैसा पहले रहा था वैसा ही पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा। तो स्पाउस ओपन वर्क परमिट वाले जितना जल्दी हो सकता है, अगर आप इस टाइम पे एलिजिबल हैं, आपका स्पाउस कनाडा में बैठा है जहां उसका वीजा आ चुका है,
एज सून एज पॉसिबल। आप जितना जल्दी अपनी फाइल लगा सकते हैं उतना जल्दी आप लगा सकते हैं। यहां पे मैं वर्क परमिट वालों के लिए बता दूं कि जिनका स्पाउस वहां पे वर्क परमिट पे है उन पे ये रूल्स लागू नहीं होते हैं, चाहे वो स्टडी पे के बाद ओपन वर्क परमिट पे है, चाहे वो डायरेक्ट वर्क परमिट लेकर गया है, तो उन पे ये रूल लागू नहीं होता है। ये सिर्फ स्टडी वीजा वालों पे लागू होता है। और जिन्होंने वहां पे ऑलरेडी, जिनका स्पाउस वहां पे पहुंच चुका है और उन्होंने एक्सटेंशन डालना है, उनका स्पाउस ऑलरेडी कनाडा में है, उन पे भी ये लागू नहीं होता है। ये सिर्फ उन पे लागू होता है जिनका स्पाउस यहां पे है, अभी बैठा है। तो जितना जल्दी हो सकता है अपनी फाइल लगा दीजिए। अगर आपके एप्लीकेंट की ये, क्योंकि इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये 3 के 3 मुझे पता है बहुत से डाउट अभी भी रह जाएंगे, तो तीनों जो चेंजेस आई हैं उन पे अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि और क्लैरिटी हो जाए। लेकिन फिर भी जो भी इस टाइम पे जो स्पाउस ओपन वर्क परमिट वाले हैं, अगर आपका एप्लीकेंट जो है स्टूडेंट की फाइल नहीं लगी है, तो मैं रिकमेंड करता हूं कि स्टडी वीजा के साथ आप स्पाउस ओपन वर्क परमिट की फाइल भी लगा सकते हैं ताकि दोनों को रिजल्ट इकट्ठा मिल जाए, आपको वेट ना करना पड़े। तो जितनी क्लैरिटी मैं इस टाइम पे दे सकता हूं उतनी मैंने दी है। मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द जो डाउट है इस वीडियो से आपके क्लियर हो चुके हैं। वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए ताकि जो भी इस डाउट को लेकर मन में घूम रहे हैं उनके डाउट क्लियर हो सके। और मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर क्वेश्चन पूछना है, डाउट क्लियर और ज्यादा करने हैं, तो 5:30 23 आज की डेट 5:30 पे इंस्टाग्राम लाइव होने जा रहा है, स्पेशल इन चेंजेस को लेके जा रहा है, तो आप उसमें जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए ताकि स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर हो सके। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।